एक दिन एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के सामने आया, यानी कि लॉयर, और उसने यीशु से ये सवाल किया कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है, कौन सी कमांडमेंट सबसे बड़ी है, ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। और यीशु ने उसे जवाब दिया कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है। लेकिन उसी के जैसी एक दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। और इसके बाद यीशु ने ये कह दिया कि केवल यही दो आज्ञाएं व्यवस्था यानी लॉ और भविष्यवक्ताओं यानी कि प्रॉफिट्स, इनकी शिक्षाओं का आधार यही है। यीशु ये कह रहे थे कि ओल्ड टेस्टामेंट का पूरा निचोड़ यही है। जब आप इन दोनों आज्ञाओं पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को बताता है और एक वर्टिकल रिलेशनशिप को बताता है। अब ये क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया आपके दाहिने बाएं यानी कि अगल बगल, और वर्टिकल कहते हैं ऊपर नीचे को। और जब हम क्रूस पर ध्यान देते हैं तो वो भी यही है, यानी कि परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने दाहिने बाएं रहने वाले इंसानों से प्रेम रखना, यानी कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अब ये बात एक रिश्ते को दिखाती है, यानी आपका खुदा से एक रिश्ता है और खुदा का आपसे एक रिश्ता है। और यही बात खुदावंद खुदा चाहते हैं कि इंसानों का आपस में भी ऐसा ही रिश्ता हो, यानी कि एक दूसरे के लिए प्रेम हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा दे दिया उसके लिए, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब इसी बात को यीशु ने ऐसे कहा था कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है ऐसे ही तुम आपस में प्रेम रखना। जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। पहला यूहन्ना 4:20 में भी बिल्कुल यही बात दी है, लेकिन हम 19 से पढ़ते हैं। हम इसीलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम रखा है, यानी कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। ये हो गया आपका वर्टिकल रिलेशनशिप। अब 20वीं आयत में आगे लिखा है, अगर कोई ये कहे कि मैं परमेश्वर से बड़ा प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। और आगे यूहन्ना ये पॉइंट रखता है कि जो भाई तुम्हें दिखाई देता है, यानी जिनके बीच में तुम रहते हो, उससे तो तुम्हें कोई प्रेम नहीं है। यानी कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप तो तुम्हारा खराब है, और जो परमेश्वर तुम्हें दिखाई नहीं देता उससे तुम कहते हो कि तुम बड़ा प्रेम रखते हो, यानी कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा वर्टिकल रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है। दरअसल बात यह है कि तुम झूठे हो। उसी से हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। इंसान को क्रूस का मतलब समझ में आ जाता, परमेश्वर यही चाहते हैं। देखिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु ने कहा कि सिवाय इकलौते पुत्र ने उसे देखा है। यीशु मसीह ने शिक्षा ही ये दी है कि अगर तुम ऊपर नीचे का रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दाहिने बाएं रहने वाले अपने पड़ोसी से प्रेम रखना सीखो। बाइबल की मेन शिक्षा यही है कि परमेश्वर इसीलिए आया ताकि इंसानों के बीच में प्रेम पैदा कर दे। क्योंकि आज इंसान से इतनी नफरत करता है कि वो अपने ही पड़ोसी के गले काट रहा है, ये बोलकर कि हम ईश्वर से बड़ा प्यार करते हैं, हम तुमसे ज्यादा ईश्वर से प्यार करते हैं। बाइबल कहती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, यानी कि वो झूठे हैं। तो अगर आप वाकई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो इंसानों से प्रेम रखना भी सीखिए, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना सीखिए। सबको जय मसीह की।